गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है ऋषभ शर्मा। मैंने जैसा कि तुम लोगों के लिए कसम खाई है कि तुम लोगों का बिजनेस स्टडीज का कोर्स खत्म करवाना है। सोचा ये था कि लाइव क्लासेस शुरू करूंगा, लेकिन लाइव में ना भसड़ बहुत हो जाती है। तो मैं एक काम करने की कोशिश कर रहा हूं। ट्राई करेंगे कि ये सारा कंटेंट जो बिजनेस स्टडीज का है तुम्हारा, ये तुम्हें लाइव की जगह रिकॉर्डेड दे दिया जाए कॉम्प्रिहेंसिव वे में। और आज इसकी शुरुआत होने जा रही है फटाफट से। पहला चैप्टर मैं इसको स्टार्ट करने जा रहा हूं, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ठीक है, वही पुराना तरीका। पढ़ेंगे कैसे भाई? पढ़ेंगे ऐसे जैसे याद हो। याद कैसे होता है? जब हम लिखेंगे तो मेरे साथ साथ लिखते चलो, आगे बढ़ते चलो, तुम्हारा भी भला हो जाएगा। इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ये बहुत बड़ा टर्म है, एचआरएम, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। इसलिए मैं इसको शॉर्ट में एचआरएम करके लिख रहा हूं, अपने हिसाब से तुम लोग लगाते रहना, ठीक है। अब ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट से क्या समझ में आता है, पहले थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन दे दे, ज्यादा बड़ा नहीं देंगे क्योंकि हमारा फोकस रहेगा कि हम जल्दी जल्दी आप लोगों के नोट्स के साथ इस टॉपिक को खत्म करवा ले। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट बेटा क्या है कि एक होता है, पहले अगर इस शब्द को तोड़ दो कि ह्यूमन रिसोर्स, बाद में मैनेजमेंट की बात करेंगे। ह्यूमन रिसोर्स क्या होता है? हमारे तुम्हारे जैसे लोग, पीपल लाइक अस मेक्स एन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को बनाने के लिए कोई प्लांट नहीं लगता, कोई मशीनरी नहीं लगती, कोई पैसा नहीं लगता इतना इंपॉर्टेंट, जितना इंपॉर्टेंट होता है लोग। अगर तुम्हारे पास ये सारी चीजें हैं, फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं, फिजिकल रिसोर्सेज हैं, लेकिन काम करने को बंदे नहीं है, तो तुम उस फिजिकल फाइनेंशियल रिसोर्सेज का लेके क्या करोगे? अचार डालोगे? कुछ नहीं होने वाला है, ठीक। तो ह्यूमन रिसोर्स क्या होता है? सबसे इंपॉर्टेंट असेट किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। इसलिए तुम्हारी किताब का सबसे पहला चैप्टर ही यही है कि इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। कंपनीज जैसे कि फेसबुक, गूगल, यूट्यूब और भी न जाने कितनी मल्टी मिलियन डॉलर वर्थ की कंपनीज, नेटवर्थ की कंपनीज ऐसे ही नहीं चल रही हैं, सिर्फ पैसे के दम पे नहीं चल रही हैं। उसको चलाने के लिए लोग हैं, ठीक है। वो लोग हैं जो एक कंपनी को कंपनी बनाते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन को ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, ठीक है। सो ये चैप्टर भी उसी चीज से डील करता है कि किस तरीके से जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें हजारों लाखों लोग काम करते हैं, उनका मैनेजमेंट कैसे होता है, उनको हम किस तरीके से मैनेज करते हैं। भाई अपना टारगेट अचीव करना ही तो बात ठीक है, लेकिन मेरी कंपनी में 1000-1200 लोग काम कर रहे हैं। अब हर वक्त सबकी नीड फुलफिल हो रही कि नहीं, कब कहां कौन सी वैकेंसी आ रही है, किसका अप्रेजल होना है, किसकी परफॉर्मेंस खराब है, कौन अटेंटिव है, कौन अनअटेंटिव है, ये सारी चीजों का ध्यान रखना भी एक पार्ट है, ये भी ऑर्गेनाइजेशन का ही काम है, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ह्यूमन एज अ रिसोर्स का मैनेजमेंट, ठीक है। चलो भाई, अब चैप्टर में क्या क्या आ रहे हैं? चैप्टर में 3 मेजर पॉइंट आ रहे हैं, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ एचआरएम। लिखना चालू करो, ठीक। दूसरा है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एचआरएम, और तीसरा है इंपॉर्टेंस, बस। लेकिन ये तीनों पॉइंट्स भी अपने आप में काफी कातिलाना है, ठीक। इंपॉर्टेंस ऑफ एचआरएम, चलो भाई स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले पॉइंट आते हैं मीनिंग ऑफ एचआरएम में। मैंने मीनिंग ऑफ एचआरएम में तुमको बहुत सिंपल सिंपल 3 पॉइंट में तोड़ के बता देता हूं, ठीक है। एचआरएम क्या होता है? ह्यूमन रिसोर्स, ह्यूमन रिसोर्स का मैनेजमेंट। मैनेजमेंट हम जब करते हैं, जब हम कहते हैं कि हमें कितने लोगों की जरूरत है, उन लोगों को हमें किस किस डिपार्टमेंट में रखना है, कब किसका परफॉर्मेंस अप्रेजल होना है, कब किसको एडमिनिस्ट्रेशन में रखना है, कैसे कम्युनिकेट करना है, ये सारी चीजें किसका पार्ट होता है? एचआरएम का। अच्छा, कुछ लोगों ने एक टर्म सुना होता है स्टाफिंग, ठीक। स्टाफिंग क्या होता है? स्टाफिंग मींस पुटिंग राइट पर्सन एट राइट प्लेस एट राइट टाइम, ठीक। लेकिन क्या एचआरएम बड़ा है कि स्टाफिंग बड़ा है? देखो, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का एक फंक्शन है स्टाफिंग, ठीक है। जब एचआरएम मैनेजमेंट जब आता है, मैनेजमेंट की पार्ट आती है, मैनेजमेंट की बात आती है, मैनेजमेंट का एक सब पार्ट आता है स्टाफिंग, कि भाई हमें स्टाफ भी रखना है। स्टाफिंग इज वन ऑफ द फंक्शंस ऑफ एचआरएम, क्लियर। तो इसके अंदर 3 पॉइंट है, फटाफट लिख लो। सबसे पहले डेफिनेशन में, तो एक हम लोग लिखेंगे डेफिनेशन और मैं याद करा दूंगा, ठीक।
मुद्दे की बात याद रहेगी, सॉरी इसको लिखो मीनिंग। सबसे पहले एक पॉइंट हम इसको तोड़ेंगे मीनिंग में, उसके बाद हम इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। और जब भी हम डेफिनेशन लिखेंगे तो वो एक पर्टिकुलर स्कॉलर की डेफिनेशन लिखेंगे। फायदा क्या होता है, जब आप एक पर्टिकुलर स्कॉलर की डेफिनेशन लिखते हो या फिलोसोफर की डेफिनेशन लिखते हो, ठीक है, विद देयर नेम ऑन इट, तो चांसेस ये होते हैं कि आपके नंबर कटना बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। आपके पास आपके नंबर कटने का कोई चांस नहीं रह जाएगा, क्योंकि आपने एक डेफिनेशन मेंशन की है, कोट करके मेंशन किए कि किसने वो डेफिनेशन प्रोवाइड करी है, तो जाहिर सी बात है आपके नंबर नहीं कट सकते। ठीक, तो हम रैदर देन सब कुछ कवर करने के वही कवर करेंगे जिससे हमारा फायदा हो। तो सबसे पहले क्या है भाई, ह्यूमन रिसोर्स की मीनिंग में क्या कह रहा है, कह रहा इट इज कंसर्न विद पीपल एट वर्क एंड देयर रिलेशनशिप। इट इज कंसर्न विद पीपल एट वर्क एंड देयर रिलेशन रिलेशनशिप, ठीक है, एंड देयर रिलेशनशिप विद इन ऑर्गेनाइजेशन। एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कौन किसका बॉस है, कौन किसका जूनियर है, किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कौन सीनियर मैनेजर कौन जूनियर मैनेजर, और किसके ऊपर कितना वर्कलोड है, किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, सारा काम किसका होता है, एचआरएम का देखना। ठीक, सो इट इज कंसर्न विद पीपल एट वर्क एंड देयर रिलेशनशिप विद इन ऑर्गेनाइजेशन। दूसरा पॉइंट क्या कहते हैं कि भाई बिना एचआर के कोई कंपनी नहीं चल सकती। ठीक है, मैंने कहा बिना ह्यूमन रिसोर्स के कोई भी ऑर्गेनाइजेशन काम कर सकती, मशीनें तो है नहीं, मशीनें अपने आप काम नहीं कर सकती, उस पर भी कोई ह्यूमन इनपुट लगाना पड़ता है। तो सेकंड पॉइंट क्या आता है, एचआर एक्ट्स एज एन एक्ट्स एज एन वेल्थ टू एन ऑर्गेनाइजेशन। वेल्थ टू एन ऑर्गेनाइजेशन, वेल्थ उसे कहते हैं जो पैसा कमा के दे। ठीक, ठीक, समझना। अब जैसे एक फिजिकल रिसोर्सेज हो गई, मेरे पास जमीन है, मेरे पास बंगला है, मेरे पास गाड़ियां हैं, मेरे पास मशीनें हैं, लेकिन अब उस तरीके से फाइनेंशियल रिसोर्सेज हो गई, मेरे पास भाई साहब बहुत सारा पैसा है, लिक्विड कैश है, बैंक में भर भर के सोना है, तो वो फाइनेंशियल रिसोर्सेज है, लेकिन काम करने को लोग नहीं है। तो क्या हुआ, तुम्हारा फिजिकल रिसोर्स, तुम्हारा फाइनेंशियल रिसोर्स धरा का धरा रह गया। एचआर क्या है, एचआर एक कंपनी के लिए वेल्थ की तरह काम करता है। और तीसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक निकल के आता है स्टाफिंग से रिलेटेड, कि स्टाफिंग बड़ा है कि एचआर बड़ा है। भाई एचआर कई सारे काम करता है, अभी जब हम डेफिनेशन पढ़ेंगे एचआरएम मैनेजमेंट की, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में कई सारी चीजें आती हैं, स्टाफिंग उसका एक वन ऑफ द फंक्शन है। ठीक है, तो स्टाफिंग इज अ पार्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ये 3 पॉइंट फटाफट लिखो, ये हो गया हमारा मीनिंग। अब डेफिनेशन की बात करेंगे। ठीक, 3 पॉइंट हो गए। अगर हमसे जनरल पूछ लिया गया कि भाई व्हाट इज एचआरएम, तो हमने इतना बता देना है कि भाई इट इज कंसर्न विद पीपल एट वर्क एंड देयर रिलेशनशिप विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, की एक ऑर्गेनाइजेशन में कौन भाई बड़ा है, कौन सीनियर, कौन जूनियर, किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, कौन एडमिन में, कौन प्रोडक्शन में, ये सारी बातें। ठीक, दूसरा कि एचआर एक इंपॉर्टेंट सोर्स है, आप रिसोर्स है, आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते। ठीक है, एचआर एक्ट एज एन वेल्थ टू एन ऑर्गेनाइजेशन। और तीसरा, एचआरएम और स्टाफिंग अलग अलग है, एचआरएम एक बड़ा टर्म है, स्टाफिंग उसी का एक इंटीग्रल पार्ट है। ठीक है, तो स्टाफिंग विच मींस पुटिंग राइट पीपल एट राइट प्लेस क्या होता है, इट इज अ पार्ट ऑफ एचआरएम। अब डेफिनेशन पे आते हैं। अच्छा, ये उनके लिए टू गेट अ जनरल आइडिया, जिनको जनरल आइडिया चाहिए कि है क्या। ठीक, लेकिन नंबर कब मिलेंगे, नंबर तब मिलेंगे जब तुम्हें कोर करेक्ट डेफिनेशन याद होगी। तो डेफिनेशन लिख लो फटाफट, डेफिनेशन। तो डेफिनेशन क्या कह रही है, मैं डेफिनेशन जिस तरीके से लिखवाऊंगा उसको उसी तरीके से लिखना, अपने आप याद हो जाएगी। कभी भी कहीं पर भी एचआर की बात आए और ये डेफिनेशन अगर तुमने लिख दी है, तुम्हारे नंबर कोई नहीं काट सकता। ठीक, लिखो फटाफट। कह रहा है एचआर ह्यूमन रिसोर्स इज द, इसी के अंदर ह्यूमन रिसोर्स इज द, अब कई सारे पॉइंट आ रहे हैं इसके बाद। ठीक है, मैं यहां लिख रहा हूं रिक्रूटमेंट, ठीक, सिलेक्शन, डेवलपमेंट,
HRM is the recruitment, selection, development, utilization, compensation. एक पॉइंट इधर लिख रहा हूं, कंपनसेशन एंड मोटिवेशन. कंपनसेशन एंड मोटिवेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स. दूसरा पॉइंट, ऑफ ह्यूमन रिसोर्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन. लो भाई, ये डेफिनेशन हो गई. और ये डेफिनेशन दी किसने थी? ये डेफिनेशन दी थी फ्रेंच वेंडल ने. फ्रेंच वेंडल. ठीक, ये ताऊ ने डेफिनेशन दी थी हमारे. अब डेफिनेशन याद करने का तरीका समझो. मैंने कहा ना, सारा काम एचआरएम देखता है. ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का काम क्या है? कि मैनेज करना किसका? ह्यूमन रिसोर्स का. अब कैसे स्टार्ट होता है भाई? ह्यूमन रिसोर्स का मैनेजमेंट स्टार्ट होता है रिक्रूटमेंट से. एचआरएम इज द रिक्रूटमेंट. रिक्रूटमेंट क्या होता है? लोगों को बुलाना. इनवाइटिंग एप्लीकेंट्स फॉर द जॉब, कि भैया आओ, हमारे यहाँ नौकरियां खाली हैं, अप्लाई करो, वैकेंसीज अवेलेबल. फिर जब लोगों ने अप्लाई कर दिया तो सबसे बढ़िया जो लगे उसको सिलेक्ट कर लो, चूजिंग द बेस्ट. फिर उनकी ट्रेनिंग कराना. ऐसे नहीं है कि सिलेक्ट कर लिया तो चलो भाई अगले दिन काम से लगो. उनका डेवलपमेंट करना होता है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट. उनसे काम निकलवाना, यूटिलाइजेशन, उनकी सैलरी, कंपनसेशन. और भाई मोटिवेट करते रहना कि जिंदगी में बहुत आगे जाना है. ऐसे ही लगे रहोगे तो एक दिन जीएम बन जाओगे. उसे हम क्या कहेंगे? मोटिवेशन. लगातार करते रहना किसका? ह्यूमन रिसोर्स, जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहे हैं. तो एचआरएम क्या करता है? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या करता है? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज द रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, डेवलपमेंट, यूटिलाइजेशन, कंपनसेशन एंड मोटिवेशन ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन. डेफिनेशन किसने दी थी? फ्रेंच वेंडल ने. डेफिनेशन मुंह जुबानी कर लो भाई, खा लो, मुझे मतलब नहीं है. लेकिन अगर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की बात की जाए तो इससे आसान डेफिनेशन नहीं है तुम्हारी बुक में भी. इसको पढ़ लो, इसको जहन में उतार लो, इसके नाम का टैटू करा लो. लेकिन डेफिनेशन यही लिख के आना. और जब टैटू कराने की बात आ रही है तो ताऊ को भी याद रखना, फ्रेंच वेंडल. ठीक है, आगे बढ़ते. चलो भाई. ठीक, आगे बढ़े. चलो भाई, अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं. हो गया हमारा मीनिंग और डेफिनेशन. फिर आते कैरेक्टरिस्टिक्स. कुल 13 पॉइंट थे, मैं 10 कराऊंगा टॉप 10. ठीक, वैसे तो 13 कैरेक्टरिस्टिक्स है, मैं टॉप 10 कराऊंगा. याद कैसे करनी है भाई? भाई कैरेक्टरिस्टिक्स है 10 से 12-13 दी गई, लेकिन हमें सब कुछ नहीं पढ़ना. तो मैं ऐसा करूंगा, सब कुछ छोड़ूंगा भी नहीं. 80 to 90% हमारा कवर हो जाए, इतना कि हम एग्जाम में बैठ के एकदम घोंगा बसंत बन के बैठे ना रहे, हमें याद रहे चीजें. ठीक, आगे बढ़ते हैं. उतना ही करेंगे. कैरेक्टरिस्टिक्स. तो कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे कवर करेंगे? कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या है? 10 करा रहे हैं तो एक बार में 5 पढ़ेंगे, फिर दूसरी बार में 5 पढ़ेंगे, और फिर रिवाइज करने के लिए 10 की 10 एक साथ लिख देंगे. पहले फर्स्ट 5, फिर नेक्स्ट 5, फिर ऑल टुगेदर 10 on 10 हम जितने भी हैं सारे लिख लेंगे. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. तो फटाफट पहले देखो, फटाफट क्या दिया गया है. सबसे पहले कह रहा है पहली 5 कौन कौन सी है? फर्स्ट 5 कह रहा है एचआरएम इज पीपल ओरिएंटेड. डेफिनेशन पूछा जा सकता है कि भाई एचआरएम पीपल ओरिएंटेड क्यों कहा गया. दूसरा क्या कह रहा है? कॉम्प्रिहेंसिव फंक्शन. इट इज कॉम्प्रिहेंसिव फंक्शन. तीसरा क्या कह रहा है? स्टाफ फंक्शन. चौथा क्या कह रहा है? चौथा कह रहा है परवेसिव फंक्शन. और पांचवा कह रहा है हमारा चैलेंजिंग. ये तो बहुत सही बात है, चैलेंजिंग फंक्शन. रंगोलियां बनवानी होती ना भाई. चलो, एचआरएम इज पीपल. अब ये पहले 5 एक एक करके इनके अंदर के कोर की पॉइंट्स हम खत्म करेंगे. ठीक है, देखो पहला पॉइंट आ रहा है, पहले ये पांचों पॉइंट लिख लो. अब एक एक करके इसके अंदर के कोर पॉइंट. सबसे पहला कह रहा है एचआरएम इज पीपल ओरिएंटेड. ठीक, एचआरएम इज पीपल ओरिएंटेड.
अब पीपल ओरिएंटेड मतलब क्या होता है? देखो सबसे पहले 3 पॉइंट। हम जब भी एचआरएम की बात करते हैं तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में हमारे तुम्हारे जैसे लोग आ जाते हैं, एम्प्लॉय, एम्प्लॉयर्स, कुछ लोग भाई इंडिविजुअल वर्कर्स की बात करते हैं, कुछ ऐसा ग्रुप की बात करते हैं कि हम फनाले प्रोडक्शन मैनेजमेंट की टीम में, हम भैया मार्केटिंग मैनेजमेंट की टीम में। तो सबसे पहला पॉइंट निकल के आता है, इट इज कंसर्न्ड विद पीपल, पीपल इन अ ग्रुप एज वेल एज एन इंडिविजुअल, कि हम एक इंडिविजुअल आदमी भी है, एक इंडिविजुअल वर्कर भी है और एज अ ग्रुप भी है। ठीक है, सो सबसे पहला पॉइंट निकल के कहता है, इट इज कंसर्न्ड विद पीपल। पॉइंट नंबर 1, कंसर्न्ड विद पीपल। पीपल मतलब क्या हो गया? इंप्लॉय एज इंडिविजुअल एज वेल एज ग्रुप, इंप्लॉइज एज इंडिविजुअल, इंप्लॉय एक इंडिविजुअल इंप्लॉय भी हो सकता है, एज वेल एज ग्रुप्स, और इंप्लॉयज ग्रुप्स में भी हो सकते हैं। दूसरा पॉइंट क्या निकल के आता है? दूसरा पॉइंट निकल के आता है कि कौन होते हैं ये इंडिविजुअल इंप्लॉयज एज वेल एज ग्रुप, कौन आता है एज अ पीपल, किसे कंस्टिट्यूट करते हो? तो इट कंसिस्ट्स ऑफ व्हाट? भाई जितने लोग मेरी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, भाई मेरी ऑर्गेनाइजेशन में जूनियर मैनेजर है, सीनियर मैनेजर है, वर्कर है, डिपार्टमेंट हेड्स हैं, सुपरवाइजर है, एग्जीक्यूटिव है, जीएम सीएम, सब आ जाते हैं। तो इसमें क्या है हमारा? डिपार्टमेंट हेड्स, इट कंसिस्ट ऑफ डिपार्टमेंट हेड्स, सुपरवाइजर्स, देखो डिपार्टमेंट हेड से सीधा सुपरवाइजर्स, ठीक, वर्कर्स, ठीक, मैनेजर्स एंड टॉप ऑफिशियल्स। अब टॉप ऑफिशियल में सब जितने भी हो सकते हैं, ठीक है, टॉप लेवल मैनेजमेंट। और तीसरा आता है कि काम एज अ पीपल क्यों बोला गया? फिर से वही बात घुमा के, मतलब कान ऐसे नहीं ऐसे पकड़ा दिया गया है, वही बात घुमा के बोल दी जाती है कि व्हाई इट इज कॉल्ड एज एचआरएम इज कंसर्न विद पीपल ओरिएंटेड। सबसे पहला पीपल का मतलब क्या हो गया, तुमने पता कर लिया एज अ पीपल, हमने इस शब्द को तोड़ दिया कि इंप्लॉय एज एन इंडिविजुअल और इंप्लॉय एज अ ग्रुप। फिर कौन इंप्लॉय? भाई डिपार्टमेंट हेड, सुपरवाइजर, वर्कर, मैनेजर, ऑफिशियल, ये। अब तीसरा आता है कि क्या काम होता है, तो अभी हमने यही पढ़ा क्या होता है, डेफिनेशन पढ़ी थी ना, डेफिनेशन पढ़ी थी, कहां गई डेफिनेशन? रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, डेवलपमेंट, यूटिलाइजेशन, उन सब काम यही सब तो करते हैं। एचआरएम का काम क्या होता है? रिक्रूट करना, सिलेक्ट करना, डेवलप करना, ट्रेन करना, एडमिनिस्ट्रेशन में बैठाना, कंट्रोल करना, कम्युनिकेट करना, पॉलिसीज, यही सारी बातें। तो पीपल के बाद क्या आ रहा है? देखो सबसे पहले क्या आ रहा है? हाँ, तो थर्ड पॉइंट लिख लो, कह रहा है इट्स फंक्शन, लिख लो, इट्स फंक्शन relates to, again, recruitment, training, administration, recruitment, training, administration, communication, ठीक, मोटिवेशन, परफॉर्मेंस अप्रेजल, सबसे बड़ा, परफॉर्मेंस अप्रेजल एंड वेलबींग, एंड वेलबींग ऑफ द पीपल। अब देखो फिर से आ गया कि एचआरएम का फंक्शन क्या होता है? भाई रिक्रूट करना, ट्रेन करना, एडमिनिस्ट्रेट करना, ठीक है, कम्युनिकेट करना, मोटिवेशन, परफॉर्मेंस अप्रेजल, इतना कुछ करने के बाद देखे जाएंगे कि तुम्हारी परफॉर्मेंस कैसी थी, और आखिरी में पूछ रहा है सब ठीक है ना भैया, वेल बींग। इतना हो गया, अब क्या तुम खुश तो हो? वेल बींग, भाई समझ रहे हो, इतना इतनी ऐसी तैसी करने के बाद वेल बींग की बात आती है। यही होता है एचआर, कि दबा के तुम्हारी ऐसी तैसी कर दी, उसके बाद कहेगा आर यू हैप्पी? ठीक, ये हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट, पीपल ओरिएंटेड। क्या होता है भाई? पीपल की बता दिया, डिपार्टमेंटल हेड्स हो गए, क्या काम होता है वही जो हमने डेफिनेशन में पढ़ा। ये हो गया हमारा पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा था? कि इट इज अ कॉम्प्रिहेंसिव फंक्शन। तो भाई कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब क्या होता है?
कॉम्प्रिहेंसिव मतलब विच इंक्लूड्स एवरीथिंग विच इज नेसेसरी। कॉम्प्रिहेंसिव मतलब इंक्लूड्स एवरीथिंग विच इज इंपॉर्टेंट फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक। कॉम्प्रिहेंसिव, कॉम्प्रिहेंसिव फंक्शन। वैसे कॉम्प्रिहेंसिव का मीनिंग अगर निकालना चाहोगे तो क्या निकल कहता है कि कॉम्प्रिहेंसिव मींस विच इज कंप्लीटेड, विच इज इंक्लूडेड, इन विच एवरीथिंग इज इंक्लूडेड विच इज नेसेसरी फॉर इंडिविजुअल और एज एन ऑर्गेनाइजेशन। सो कह रहा है कि एचआरएम एक कॉम्प्रिहेंसिव फंक्शन है जिसमें सारी ही चीजें इंक्लूडेड होती हैं। फिर देखो, तुम चाहे एक लोअर लेवल मैनेजमेंट के व्यक्ति हो, चाहे तुम टॉप लेवल में बैठे हो, सीएम पीएम जीएम कुछ भी हो, ठीक है, या तो तुम मिडिल लेवल के एग्जीक्यूटिव, डिपार्टमेंट हेड, सीनियर मैनेजर हो, एक एचआरएम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को भाई सबको लेके चलना है। उसको पता है कि उसके लिए सारे लोग जरूरी हैं। फैक्ट्री के बाहर जो वॉचमैन है वो भी जरूरी है, अगर उसने नौकरी छोड़ दी भाई तो भाई अगले दिन सिक्योरिटी के ऊपर बात आ जाएगी। और जो टॉप मैनेजमेंट बंदा चेयरपर्सन बैठा है वो भी जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि भैया वो प्लानिंग करेगा, उसके प्लान ही चलेंगे। तो टॉप टू बॉटम, ठीक है, हर कोई जरूरी है और सबको इंक्लूड करके चलना है, यही होता है कॉम्प्रिहेंसिव फंक्शन, ठीक। लिखो क्या कह रहा है। कह रहा है, पहले तो कॉम्प्रिहेंसिव का मीनिंग लिख लो, कंप्लीट एंड इंक्लूसिव, ये लिख लो। कॉम्प्रिहेंसिव की मीनिंग क्या होती है? कंप्लीट एंड इंक्लूसिव। और पॉइंट नंबर 1 क्या कह रहा है कि इट कवर्स ऑल टाइप ऑफ पीपल एट ऑल लेवल्स इन द ऑर्गेनाइजेशन। कवर्स all type of people at all levels in the organization। पॉइंट नंबर 1 कि भाई टॉप से लेके बॉटम तक, लोअर तक जितने लोग हैं सबको ही चाहिए। और दूसरा, if it covers everything that means it is one of the comprehensive function विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ स्ट्रैटेजिक फंक्शन। बिकॉज जब सबको लेके चलते हो ना तो हमारा एक वर्क कल्चर अलग है, हमारे ऑर्गेनाइजेशन का एनवायरनमेंट अलग है। तो कह रहा है कि भाई हमें कुछ भी करना है, एचआरएम का काम क्या होता है? तुम खुश रहो और तुम्हारे खुश रहने से मेरे काम निकलते रहे, बात खत्म। कि भाई मेरी ऑर्गेनाइजेशन ना कोई छोड़ के जाए और ना ही मेरी ऑर्गेनाइजेशन से कोई खफा हो, और मैं जिससे खफा हूं उसको उसको बिना बुरा 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 कुछ कहे समझाए निकाल सके, ठीक है, कि सामने वाले के ऊपर इंप्रेशन भी बना रहे और सॉरी सॉरी बोल के निकाल दिया जाए, ठीक है। तो ये समझ लेना। तो क्या होता है? इट इज अ कॉम्प्रिहेंसिव है एंड स्ट्रैटेजिक फंक्शन। क्योंकि कॉम्प्रिहेंसिव है इसीलिए स्ट्रैटेजिक फंक्शन है। क्लियर? 2 पॉइंट बनाओ, कहानी खत्म। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। फिर आता है स्टाफ फंक्शन। देखो स्टाफ फंक्शन लिखो, इसके अंदर क्या लिखना है। कॉम्प्रिहेंसिव, थर्ड आता है स्टाफ फंक्शन। देखो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, जैसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है, कहते हैं आप क्या करते हैं? बड़ी ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं मैं फलाने ऑर्गेनाइजेशन में एचआर हूं, ह्यूमन एचआर का एचआर देखती हूँ। अब एचआर देखने वाले क्या करते हैं? क्या ये खुद मैन्युफैक्चरिंग में जाते हैं? क्या ये मार्केटिंग करते हैं? क्या ये सेल्स में होते हैं? या कोई पर्टिकुलर फंक्शन एक ऑर्गेनाइजेशन के फंक्शन में लगे होते हैं? नहीं। जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हो तो ऑर्गेनाइजेशन में कई सारे काम होते हैं। कोई रिसर्च में काम कर रहा है, कोई मार्केटिंग में, कोई सेल्स में, कोई प्रोडक्शन में, कोई फाइनेंस में काम कर रहा है। इस तरीके से एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट बनाया जाता है जिसको हम बोलते हैं एचआर डिपार्टमेंट, ठीक है। एचआर मैनेजमेंट का काम क्या होता है, या एचआर डिपार्टमेंट का काम क्या होता है? कि भाई ये देखना और लोगों को एडवाइस करना कि भाई मार्केटिंग में क्या सब सही चल रहा है, मार्केटिंग में बंदों को कोई दिक्कत तो नहीं है, सेल्स में कोई दिक्कत तो नहीं है, सेल्स के अंदर जो लोग काम कर रहे हैं क्या वो अपना फुल पोटेंशियल दे पा रहे हैं, नहीं दे पा रहे हैं, क्या प्रॉब्लम आ रही। तो एचआर का काम जो है वो इन एक्शन तब आता है जब वो एडवाइजरी देता है, वो एक तरीके से एडवाइस देता है मैनेजमेंट को किस तरीके से लोगों को मैनेज करे, ना कि खुद कूद के काम करने लग जाए कि अरे भाई मार्केटिंग में काम नहीं हो रहा है, भाई आएगा, भाई खुद आज से खुद खड़ंजा चलाएगा। ऐसा नहीं होता है। एचआर वाले बैठे मतलब देखो मैं किसी जॉब को बुरा नहीं कह रहा हूं, लेकिन यूं ही नहीं मजाक बनता है, यूं ही नहीं इतने ज्यादा क्या बोलते हैं मीम बनते हैं, ठीक है। लेकिन हाँ जॉब बढ़िया होती, मतलब मैं बनना चाहूंगा, ठीक। स्टाफिंग फंक्शन पे आते हैं
सबसे पहले क्या है, इट्स मेन फंक्शन of HRM is advisory nature. Main function of human resource management is advisory in nature. एडवाइजरी इन नेचर मतलब क्या है कि वो एडवाइसेस देता है मैनेजमेंट को, विच इज वन ऑफ द क्रूशियल पार्ट। भाई ये एक तरीके से जोक्स अपार्ट, एचआरएम की बात अगर मैं ये भी कर रहा हूं, देखो मजाक बनता है, लेकिन लोगों का मैनेजमेंट बहुत डिफिकल्ट होता है। तुम भाई मशीनों का मैनेजमेंट अपने हिसाब से कर सकते हो, पैसे का मैनेजमेंट अपने हिसाब कर सकते हो, लेकिन लोग क्या होते हैं, डायनामिक बुद्धि के होते हैं। किसी को पैसा चाहिए तो किसी को स्टेटस चाहिए, और हर एक को मैनेज करना ताकि तुम्हारा काम ना रुके, ये एक बहुत डिफिकल्ट टास्क भी होता है। ठीक है, तो फंक्शन ऑफ एचआरएम इज एडवाइजरी इन नेचर। दे डो नॉट डू एनीथिंग बाय देमसेल्व्स, ठीक है, दे जस्ट गिव एडवाइसेस, सो दे डोंट इन्वॉल्व directly like in manufacturing, selling or any other function or any other main function of organization, but they give एडवाइसेस सो दैट ये सारे फंक्शन स्मूथली चल सके। ठीक, नेक्स्ट। सो दे कॉन्ट्रीब्यूट टू ग्रोथ ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, दे कॉन्ट्रीब्यूट टू ग्रोथ ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन by advising and operating departments, by एडवाइजिंग, एक तो एडवाइस करते हैं सीनियर हेड्स को, या फिर एंड ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट्स, एडवाइजिंग एंड ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट्स। क्लियर हो गया हमारा थर्ड फंक्शन। चलो भाई, अब आते हैं परवेसिव। तो भाई देखो, परवेसिव एक जादुई शब्द है, ठीक है। फोर्थ हो गया हमारा परवेसिव, परवेसिव फंक्शन। परवेसिव एक जादुई शब्द है, जब भी कहीं पर भी दिख जाए तो ये की टर्म इस्तेमाल कर लेना, हर जगह चलेगा, कहीं नहीं कट सकता। परवेसिव मतलब क्या होता है, परवेसिव मींस यूनिवर्सल इन नेचर। परवेसिव का एक मीनिंग क्या होता है, यूनिवर्सल, यूनिवर्सल इन नेचर। यूनिवर्सल इन नेचर कि भाई हर जगह चाहिए, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट हर जगह जरूरी है, चाहे एक सोशल चाहे एक सोशल एंटिटी हो, चाहे एक इकोनॉमिकल एंटिटी हो, चाहे गवर्नमेंट हो, चाहे आर्मी हो, चाहे स्पोर्ट्स हो, चाहे तुम्हारी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हो, कुछ भी हो, वहां को चलाने के लिए, किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए लोग चाहिए, और लोगों को मैनेज करने के लिए एक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की जरूरत होती है। सो इट इज एवरीवेयर, इट इज यूनिवर्सल इन नेचर, दैट इज वाई इट इज ऑल परवेसिव। ऑल परवेसिव मतलब क्या हो गया, यूनिवर्सल। तो सिंपल मीनिंग क्या हो गया, रिक्वायर्ड एवरीवेयर एट ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, रिक्वायर्ड एवरीवेयर एट ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। सॉरी, मैनेजमेंट हटा दो, यहां पर लिख लो ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। फिर वो ऑर्गेनाइजेशन भले ही गवर्नमेंट हो, भाई गवर्नमेंट भी एलोकेट करती है, ठीक, प्राइवेट कंपनी हो, आर्म्ड फोर्सेस की बात हो, रिक्रूटमेंट उसमें भी होते हैं, ट्रेनिंग उसमें भी होती है, ठीक है, स्पोर्ट्स की बात हो, लोगों को स्पोर्ट्स में लाना हो, तो कुछ भी हो, एचआरएम तो चाहिए ही चाहिए। सो एचआरएम एक परवेसिव फंक्शन है, ठीक है। लास्ट आते हैं, लास्ट चैलेंजिंग फंक्शन। ये देखो, ये सबसे अच्छी चीज, चैलेंजिंग फंक्शन।
फिफ्थ पॉइंट चैलेंजिंग, लास्ट नहीं है ये, फिफ्थ पॉइंट चैलेंजिंग फंक्शन। देखो चैलेंजिंग फंक्शन क्यों है, चैलेंजिंग माने क्या होता है भाई, चैलेंजिंग कह रहा है चैलेंजिंग फंक्शन मतलब ये काम थोड़ा सा डिफिकल्ट है राजू, डिफिकल्ट है। डिफिकल्ट क्यों है भाई, देख मशीन ऑपरेट करनी है तुझे पता है, एक किताब पढ़नी है उसकी ट्रेनिंग लेनी तो मशीन ऑपरेट कर लोगे, ठीक है। तुम्हें पैसे मैनेज करने, तुम्हें रिस्क मैनेजमेंट सीखा, तुमने भाई उसको फाइनेंस कर दिया, तुमने इन्वेस्ट कर दिया। लेकिन जब बात लोगों की आती है भाई, लोग बहुत टेढ़ी खीर होते हैं, लोगों को मैनेज करना बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि ह्यूमन इज अ सोशल एनिमल भाई, वो तो सोशल एनिमल है, हम तुम क्या है, सोशल एनिमल है भाई। जहां अच्छा लगेगा, जो अच्छा लगेगा भाई अपने हिसाब से सोचेंगे और अपने हिसाब से कर देंगे, ठीक है। ज्यादा कॉम्प्रोमाइज नहीं करते इधर। तो क्या है कि वी आर डायनामिक इन नेचर, डायनामिक इन नेचर, आर स्टेट ऑफ माइंड कीप्स ऑन चेंजिंग, ठीक है। डायनामिक है हम, डायनामिक, डायनामिक थिंकिंग मतलब क्या है कि वी आर नॉट स्टेबल, हम और तुम बदलते रहते हैं भाई, हमारी तुम्हारी थिंकिंग बदलती रहती है, ठीक है। आज नहीं, आज तुम्हारे साथ, कल किसी और के साथ, ठीक है। परसों किसी और के साथ, आज मेरे साथ लेक्चर ले रहे हो, कल किसी और के साथ लोगे, जहां जाओगे वहां लेक्चर लोगे। गलत बातें ना सोचा करो, हर चीज गलत नहीं होती, कभी कभी टीचर का इंटेंशन सही भी होता है, ठीक है। सो डिफिकल्ट इन नेचर, व्हाई इट इज डिफिकल्ट इन नेचर, बिकॉज ह्यूमन आर डायनामिक। सो दो पॉइंट इसमें बनाता है फटाफट। सबसे पहले क्या है कि डील्स विद पीपल, एचआरएम डील्स विद पीपल, पीपल आर डायनामिक, ये की टर्म याद कर लेना। डायनामिक मतलब क्या होता है, चेंजेस विद द चेंज इन इन्वायरमेंट, चेंजेस विद द चेंज इन इन्वायरमेंट। क्लियर, क्लियर बेटा। कि जैसे इन्वायरमेंट में चेंज आए हम भी बदल लिए। तो अब एचआरएम में क्या है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इसीलिए डिफिकल्ट होता है क्योंकि उसको आदमियों से डील करना पड़ता है, ह्यूमन से डील करना पड़ता है, नॉर्मल ह्यूमन से डील करना पड़ता है। और नॉर्मल ह्यूमन जो है वो डायनामिक आदमी है, डायनामिक मतलब चेंज होता रहता है। ये की टर्म है, बार बार डायनामिक बोल रहा हूं क्योंकि अगर मेंशन करोगे तभी नंबर मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। अब हमने कौन कौन से पढ़ लिए, 5 पढ़ लिए, ठीक। 5 कौन कौन से पढ़े, सबसे पहले पढ़ा एचआरएम एज अ पीपल ओरिएंटेड, फिर इट इज अ कॉम्प्रिहेंसिव फंक्शन, फिर स्टाफ फंक्शन, फिर स्टाफ फंक्शन के बाद हमने पढ़ा था परवेसिव फंक्शन, फिर आता है हमारा कौन सा, लास्ट था हमारा डिफिकल्ट और चैलेंजिंग इन नेचर, ठीक। तो ये 5 हो गए। अब पढ़ेंगे अगले 5, फिर सारे के सारे एक साथ लिखेंगे, चटपट हमें याद हो जाएगा। नेक्स्ट, सो नेक्स्ट 6 हमारे कौन कौन से आते हैं, ये नेक्स्ट 5 हमारे कौन कौन से, कि भैया ह्यूमन रिसोर्स इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन, it is a development oriented function, it is individual oriented, it is science as well as an art, and it is one of the young discipline। अब जल्दी जल्दी इनको खत्म करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि इट इज कंटिन्यूअस फंक्शन। कंटिन्यूअस फंक्शन क्या है कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट ऐसा नहीं है कि आज शुरू है, आज ये डिपार्टमेंट बना दिया, थोड़ा ह्यूमन रिसोर्स का मैनेजमेंट किया, थोड़ा प्लानिंग, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, परफॉर्मेंस अप्रेजल चेक किया और फिर जयराम जी की बाद में बात करेंगे, ऐसा नहीं है, ठीक है। जब तक ऑर्गेनाइजेशन है तब तक आपके ऑर्गेनाइजेशन में ह्यूमन रिसोर्स की जरूरत है और तब तक उसका मैनेजमेंट होगा। सो एक फिलोसोफर थे टेरी, उन्होंने क्या बोला, इट कैन नॉट बी टर्न्ड ऑन एंड ऑफ लाइक अ water from a faucet, it requires continuous alertness and awareness of human relations, ठीक है। it requires continuous alertness कि लगातार जो कि human relations, क्योंकि because human is a dynamic nature, dynamic animal, it keeps on changing, ठीक है। his state of mind keeps on changing, so one should needs to be aware, one should needs to be aware about the changing situations, changing dynamics in an organization, so that he or she who is sitting in the position of HR can take work from them, can take work from them in a very effective manner, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सेकंड पॉइंट। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, फिर कह रहा है इट इज डेवलपमेंट ओरिएंटेड। अगेन वही बात कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का, उस डिपार्टमेंट का क्या काम होता है कि भाई जो भी इंडिविजुअल हमारे लिए काम कर रहे हैं उनके उनके मैक्सिमम पोटेंशियल तक डेवलप करो ताकि वो भी सेटिस्फाइड रहे और हम भी उनके काम से सेटिस्फाइड रहे। अब उनका पोटेंशियल मैक्सिमम डेवलपमेंट तक किस मैक्सिमम पोटेंशियल कैसे डेवलप किया जाता है, वाया प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग, प्रोग्राम्स, स्किल्स, ये सारी चीजें प्रोवाइड कराई जाती हैं, ठीक है। सो इट इज कंसर्न विद डेवलपिंग
potential of employees so that they get maximum satisfaction. नेक्स्ट कह रहा है कि ओके भाई ये क्या बोलते हैं कंटिन्यूअस फंक्शन है, ये डेवलपमेंट ओरिएंटेड है, तो क्या ये डेवलपमेंट सिर्फ क्या बोलते हैं एज अ ग्रुप देखा जाता है? नहीं, डेवलपमेंट ओरिएंटेड के बाद होता है इंडिविजुअल ओरिएंटेड। इंडिविजुअल ओरिएंटेड मतलब क्या है? ऑर्गेनाइजेशन में हर एक एम्प्लॉय जरूरी है, हर एक एम्प्लॉय का आउटपुट जरूरी है, और हर एक एम्प्लॉय का आउटपुट बढ़ाने के लिए उसका डेवलपमेंट जरूरी है। सो ये कह रहा है कि इट इज इंडिविजुअल ओरिएंटेड, इंडिविजुअल विच इज focused on, HRM is also focused on individual employees growth and satisfaction. Clear? Individual employees growth and satisfaction. Moving to our next point, ठीक है, which is HRM is science as well as an art. देखो कोई भी चीज अगर साइंस है, देखो साइंस के पास क्या है? एक ऑर्गेनाइज बॉडी ऑफ नॉलेज होता है which consists of principles and techniques. So it is an organized body of नॉलेज, ठीक है, विच कंसिस्ट ऑफ प्रिंसिपल एंड टेक्निक। सेम वे एचआर भी एक ऑर्गेनाइज बॉडी ऑफ नॉलेज है जिसमें टेक्निक्स होती हैं, जिसमें प्रिंसिपल्स होते हैं, ठीक है। और आर्ट क्या है? एक आर्टिस्ट कौन होता है? आर्टिस्ट वो होता है जो अपनी आर्ट को प्रेजेंट कर सकता है क्रिएटिविटी के थ्रू, ठीक है, अप्लाई करता है अपनी थ्योरेटिकल नॉलेज को। तो एक एचआर क्या करता है? पहली चीज तो वो प्रिंसिपल टेक्निक्स का सहारा लेता है, और दूसरा वो क्या करता है? अप्लाई करता है उसी थ्योरेटिकल नॉलेज को टू द इंडिविजुअल्स। तो कह रहा है आर्ट इज रिलेटेड टू एप्लीकेशन ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज सो एज टू अचीव टारगेट्स, ठीक है। सो आर्ट इज समथिंग विच इज रिलेटेड टू व्हाट? क्रिएटिविटी। अब हो गए हमारे कौन से? 8 9 हो गए हमारे। कौन कौन से भाई? कंटिन्यूअस, उसके बाद डेवलपमेंट ओरिएंटेड, उसके बाद इंडिविजुअल ओरिएंटेड, और उसके बाद साइंस एज वेल एज एन आर्ट। इसके बाद हमारा आता है यंग डिसिप्लिन। यंग डिसिप्लिन का मतलब क्या है? कि पहले ऐसा नहीं था कि एचआरएम पे इतना फोकस किया जा रहा है। पहले तो भाई स्लेवरी करा दी जाती थी कि काम करो नहीं तो पड़ेगी मार, ठीक। तो यहां क्या हो गया? यहां पर क्या है कि आज की डेट में 19वीं सेंचुरी में भाई प्यार मोहब्बत से काम लेना देना पड़ता है, वरना कोई काम करने को राजी नहीं है। सो हमने क्या किया कि ये देखा कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का जो इन्वॉल्वमेंट है वो अभी आया इधर ही 19वीं सेंचुरी में, लेट 19वीं सेंचुरी में, वो मिड में भी नहीं, लेट 19वीं सेंचुरी में। सो कह रहा है इट स्टार्टेड इन द लेट 19वीं सेंचुरी। उससे पहले ह्यूमन रिसोर्स की कोई बात नहीं करता था। सबको पता है मुंह पे पैसे मारेंगे, सब काम करेंगे, नहीं करेंगे तो भाई झोटा मारेंगे, भाई कैसे भी स्लेवरी कराओ, मार पिटाई कराओ। हम लोगों को 200 साल गुलाम बनाया, ऐसे ही तो बनाया, मार पिटाई करके काम करवाया, ठीक। तो ये था यंग डिसिप्लिन। अब हमने टोटल कितने पॉइंट पढ़ लिए? हमने टोटल पढ़ लिए 10 कैरेक्टरिस्टिक्स। कौन कौन से 10 कैरेक्टरिस्टिक्स? सबसे पहले इट इज अ पीपल ओरिएंटेड, फिर कॉम्प्रिहेंसिव फंक्शन, फिर स्टाफ फंक्शन, फिर इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था स्टाफ फंक्शन के बाद देखना पड़ेगा, स्टाफ फंक्शन के बाद था हमारा कौन सा? देख लेते हैं भाई, भूल गए हम। परवेसिव, फिर चैलेंजिंग, फिर कॉन्टिन्यूअस, फिर डेवलपमेंट ओरिएंटेड, फिर इंडिविजुअल ओरिएंटेड, फिर कंटिन्यूअस के बाद इंडिविजुअल ओरिएंटेड के बाद साइंस एज एन एचआर, साइंस एज अ एचआरएम एज अ साइंस और आर्ट, साइंस एज वेल एज एन आर्ट, ठीक है। जल्दी जल्दी पढ़ाने के चक्कर में हम भी गुड़गुड़ कराए। नेक्स्ट यंग डिसिप्लिन, इट इज यंग डिसिप्लिन। तो टोटल 10 पॉइंट हो गए। इन 10 पॉइंट को एक बार पढ़ लिया, उसके बाद एक एक करके लिख लिया, पॉइंट कवर। आखिरी टॉपिक पे चल रहे हैं अब इस चैप्टर के, विच इज आखिरी टॉपिक क्या है हमारा? इंपॉर्टेंस, ठीक। अब आते हैं इंपॉर्टेंस के पॉइंट पे। सो इंपॉर्टेंस जो है वैसे तो बहुत ज्यादा ब्रीफ में दी गई है, मैं बहुत जल्दी समझा देता हूं कि क्यों जरूरी है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। भाई अब तक अगर डेफिनेशन और कैरेक्टरिस्टिक समझ में आ गए तो तुम बड़े आराम से समझ सकते हो, लेकिन बुक में हमें 4 तरीके से तोड़ के बताया गया कि क्यों जरूरी है, और चारों में से अलग अलग तरीके से पूछा जा सकता है। तो ठीक है भाई, बताएंगे। तो सबसे पहले क्या कह रहा है? सिग्निफिकेंस फॉर एन एंटरप्राइज, की एंटरप्राइज के हिसाब से क्यों जरूरी है। प्रोफेशनल सिग्निफिकेंस क्या है एचआरएम का, आज की डेट में एज अ प्रोफेशन क्यों देखा जाता है, ठीक। सोसाइटल पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों जरूरी है और नेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से या नेशंस पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों जरूरी है। भाई सबसे पहली चीज समझो मेरी, कह रहा सिग्निफिकेंस फॉर एन एंटरप्राइज। फॉर एन एंटरप्राइज का मतलब क्या कि एक ऑर्गेनाइजेशन को एचआर की क्यों जरूरत है, एचआरएम की जरूरत क्यों पड़ रही है।
शुरुआत से अगर डेफिनेशन की बात करें, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, मोटिवेशन, कंपनसेशन, परफॉर्मेंस अप्रेजल, ठीक है, ये सारे पॉइंट अगर उठा के देखो तो एचआर के अलावा कौन ये सारे काम करेगा, एचआरएम के अलावा कौन ये सारी चीजें करेगा। तो कह रहा है एंटरप्राइज में काम करवाना भी एक मुश्किल टास्क है लोगों से। सो ये सारी चीजें कौन करता है भाई, ह्यूमन रिसोर्स करता है। अब इसी को इलेबोरेट किया गया होगा। फिर प्रोफेशनल सिग्निफिकेंस, कि भाई किस तरीके से आप इंप्लॉयज के लिए अच्छा कर रहे हो, वो प्रोफेशनल सिग्निफिकेंस में आता है। फिर सोसाइटल पॉइंट ऑफ व्यू से, कि किस तरीके से डिग्निटी ऑफ लेबर, एक टर्म आया इसमें कि डिग्निटी ऑफ लेबर मेंटेन किया जा रहा है वाया एचआर, और किस तरीके से नेशन बिल्डिंग में ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आ रहा है सिग्निफिकेंस फॉरेन एंटरप्राइज। कितने पॉइंट है, 5 पॉइंट है, 4 कवर करेंगे। ठीक है, फटाफट से जल्दी जल्दी लिखते हैं। तो सबसे पहले कह रहा है ह्यूमन रिसोर्स इंपॉर्टेंस क्यों जरूरी है। तो सबसे पहला पॉइंट, नंबर 1 पॉइंट, रिक्रूटमेंट से रिलेट कर रहा है, अट्रैक्टिंग एंड रिटेनिंग द रिक्वायर्ड टैलेंट। अट्रैक्टिंग एंड retaining the required talent। अब कैसे करते हैं, कैसे करते हैं, वो सारी चीजें जो हमने पढ़ी भाई, इफेक्टिव प्लानिंग, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, ठीक है, परफॉर्मेंस अप्रेजल, यही सारे की टर्म घुमा घुमा के तुमसे पूछे जाएंगे एक्सेट्रा। कह रहा है भाई सबसे पहला क्या है कि नए लोगों को बुलाना, और जो पुराना बढ़िया बेहतरीन आदमी है उसको रोक के रखना, रिटेनिंग द रिक्वायर्ड टैलेंट। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, अब जो लोग आ गए हैं उनको क्या करना, उनको ट्रेन करना, उनके अंदर सही स्किल सेट रखना, उनका एटीट्यूड टुवर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन बदलना। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, डेवलपिंग द नेसेसरी स्किल्स एंड राइट एटीट्यूड्स। डेवलपिंग necessary skills and the right attitude। अब ये कैसे होता है, नेसेसरी स्किल्स एंड राइट एटीट्यूड, थ्रू ट्रेनिंग डेवलपमेंट। कैसे, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, और फिर से वही परफॉर्मेंस अप्रेजल। नेक्स्ट नेक्स्ट नाउ, इसके बाद भी होता है कि भाई वो लोग जो मेरे लिए काम कर रहे हैं उनसे भी जी हुजूरी करवा लो और उनकी बात भी मनवा लो। अब वो कैसे होता है कि भाई आपस में हम कॉपरेशन सीख करते हैं। 2 तरीके की ऑर्गेनाइजेशन है भाई, एक ऑर्गेनाइजेशन कह रही है कि तुम्हें ये काम करना है, डबल शिफ्ट में करो, मुझे मंजूर नहीं, वरना तो तुम्हारी ऐसी तैसी तुम्हें छुट्टी नहीं मिलेगी, तो तुम वहां काम करोगे। और एक ऑर्गेनाइजेशन ऐसे कह रही है कि तुम एक जगह काम करो, कह रहे कि इस महीने हमें बड़ा टारगेट मिला है, अगर आप चाहें तो हम दोनों मिलके थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट डाल के एक टारगेट को अचीव करते हैं, जिससे हमारा भी बेनिफिट होगा और हम आपको बोनस देंगे या एक्स्ट्रा पे करेंगे। तो तुम बताओ, एक ऑर्गेनाइजेशन ऑर्डर दे रही है, दूसरी ऑर्गेनाइजेशन तुमसे कह रही है कि भाई बात करो, तो सिक्योर कर रही है, कॉपरेशन सीख कर रही है। तुम दोनों में से किस ऑर्गेनाइजेशन में जाना चाहोगे? तुम भाई उस ऑर्गेनाइजेशन में जाना चाहोगे जो तुमसे कॉपरेशन सीख कर रही है। ये काम कौन करता है? एचआरएम करता है। तो थर्ड पॉइंट हमारा क्या निकल के आता है? सिक्योरिंग willing cooperation of employees। securing willing cooperation of employees। अब इसमें क्या होगा भाई? मोटिवेशन, पार्टिसिपेशन, ग्रीवियंसेस हैंडलिंग, इन सारी टेक्निक्स यूज की जाती है। मोटिवेशन, ग्रीवियंसेस हैंडलिंग,
सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट और क्या कह रहा है, आखिरी है, एक पॉइंट और लिखेंगे, यूटिलाइजिंग इफेक्टिवली द ह्यूमन, यूटिलाइजिंग इफेक्टिवली द ह्यूमन रिसोर्स। ठीक, ये हो गए हमारे 4 पॉइंट। ठीक, ये हो गए सिग्निफिकेंस फॉर एन एंटरप्राइज, काबिल लोगों को रखना और रिटेन करना, फिर उनके अंदर क्या है, नेसेसरी स्किल सेट डेवलप करना, राइट एटीट्यूड डेवलप करना, उनसे कोऑपरेशन सीख करना और मेंटेन करना कि हमारे पास सही ह्यूमन रिसोर्स अवेलेबल है और हम इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, आखिरी पॉइंट करता है कि डेवलपिंग अ कॉम्पिटेंट टीम ऑफ कॉम्पिटेंट पर्सनल। ठीक है, ये हो गया हमारा सिग्निफिकेंस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एन एंटरप्राइज। ठीक, अब प्रोफेशनल मतलब कि इंप्लॉयज के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे चाहिए भाई, इंप्लॉयज के पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों एचआरएम जरूरी है भाई, एचआरएम इसलिए जरूरी है, अब ऐसे समझो कि मैं किसी को ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा हूं और वहां पर अगर मुझे मैनेजमेंट से कोई दिक्कतें आ रही हैं तो मैं अपनी ग्रीवेंसेस किसके पास लेके जाऊंगा, मैं अपनी प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व करूंगा, मैं जाऊंगा भाई, ऐसे थोड़ी ना कि मैं सीधा मैनेजर के पास जाऊंगा या सीधा टॉप मैनेजमेंट पे काम करने लगूंगा कि टॉप मैनेजमेंट को सुनाने लगूंगा, नहीं ना, मुझे अपनी प्रॉब्लम स्टेट करनी पड़ेगी किसको, अपने मीडियम, जो मेरा मीडियम है फॉर अ टॉप मैनेजमेंट, जो एज अ लिंक काम करता है फॉर अ कम्युनिकेशन बिटवीन मिडिल एंड टॉप मैनेजमेंट, दैट इज ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, तो मैं जाऊंगा एचआर डिपार्टमेंट में। तो इस तरीके से प्रोफेशनल सिग्निफिकेंस भी बहुत होती है। प्रोफेशनल सिग्निफिकेंस क्या क्या बोली गई है, प्रोफेशनल सिग्निफिकेंस देख लो। प्रोफेशनल सिग्निफिकेंस में क्या कह रहा है, इट हेल्प्स टू इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ वर्क, इट हेल्प्स टू इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ वर्क, क्वालिटी ऑफ वर्क, कोई प्रॉब्लम आएगी तो मैं किसके पास बताऊंगा, एचआर को, एचआर उसको रिजॉल्व करेगा, सो माय क्वालिटी ऑफ वर्क विल ऑटोमेटिकली बी इनहैंस्ड। ठीक, अभी किस तरीके से बताया गया है, ये 3 पॉइंट में समझाया गया है, कैसे, सबसे कह रहा है प्रोवाइडिंग मैक्सिमम अपॉर्चुनिटी, पॉइंट नंबर 1, प्रोवाइडिंग मैक्सिमम अपॉर्चुनिटी फॉर पर्सनल डेवलपमेंट। इंप्लॉयज के पॉइंट ऑफ व्यू की बात हो रही है, पर प्रोफेशनल मतलब क्या, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ, एक तरीके से समझिए इंप्लॉयज के लिए कि उनको क्या है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिलती है, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट करने को मौका मिलता है ताकि उनका प्रोफेशनल डेवलपमेंट हो सके। नेक्स्ट, नेक्स्ट इट इज सेइंग मेंटेनिंग हेल्दी रिलेशंस अमंग इंडिविजुअल एंड डिफरेंट ग्रुप्स, मेंटेनिंग हेल्दी relations amongst individual and groups। अच्छा देखो, इंप्लॉयज को दिक्कत आ रही है, वो एचआर के पास जा रहे हैं, सपोज करो एचआर ना हो तो क्या होगा भाई, स्ट्राइक करेंगे, कहते हैं कि हम काम नहीं करेंगे, कल से ताला लगा दो, लॉकडाउन हो जाएगा भाई, एम्प्लॉय नहीं आ रहे, एम्प्लॉयज काम करने ही नहीं आ रहे हैं, तो ये भी तो दिक्कत है। सो ये जो एचआर है, इसका एक काम होता है कि भाई स्मूथ फंक्शनिंग हो सारे तरीके से, किसी को ग्रीवेंसेस आ रहे हैं तो वो हैंडल कर लिए जाए, इसके लिए इतना ज्यादा दिक्कत ना हो कि लॉकआउट और स्ट्राइक की बात आ जाए। ठीक है, सो ये सारी चीजों का रिलेशंस मेंटेन करने का काम किसका होता है भाई, एचआर का, कि एचआर का काम है कि भाई टॉप मैनेजमेंट और मिडिल लेवल और लोअर लेवल आपस में स्मूथली फंक्शन करें। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट पॉइंट क्या कह रहा है, लास्ट पॉइंट इट इज सेइंग इट इंश्योर allocating the work properly, it helps in allocating the work properly, as both the main element of HRM, that is recruitment selection, by right inviting applications and selecting the best alternative, these two tasks is been decided by the, it is been done by the HRM, that is human resource management। staffing function कौन करता है, HRM ही करता है। तो ये मेंटेन करना
कि जैसी जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वैसा उसका काम, ठीक है, अकाउंटेबिलिटी के हिसाब से रिस्पॉन्सिबिलिटी एलोकेट करना। सो ये काम किसका होता है? सॉरी, एचआरएम का। ठीक, तो तीन हो गए, एक, दो और तीन। ये क्या दिखाते हैं? प्रोफेशनल सिग्निफिकेंस। अब चलते हैं किस पे? सोशल सिग्निफिकेंस। सोशल सिग्निफिकेंस में मैंने एक पॉइंट बताया था कि डिग्निटी ऑफ लेबर मेंटेन करना, एक डिग्निटी ऑफ लेबर मेंटेन करना। नेक्स्ट, कैसे होता है? एक, दो, तीन। आओ भाई फटाफट। सबसे पहले क्या कह रहा है? डिग्निटी ऑफ लेबर किस तरीके से मेंटेन होती है? कह रहा है इट प्रोवाइड सुटेबल एम्प्लॉयमेंट दैट प्रोवाइड सोशल एंड साइकोलॉजिकल। तो सिंपली क्या होता है? डिग्निटी ऑफ लेबर प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट। सिंपल, प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट। भाई एम्प्लॉयमेंट है तो एक मेंटल सेटिस्फैक्शन है। मेंटल सेटिस्फैक्शन बोले तो क्या? साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन। ठीक। दूसरा, बैलेंस मेंटेन करना जॉब अवेलेबल और जॉब सीकर्स के बीच। मेंटेनिंग बैलेंस बिटवीन जॉब अवेलेबल एंड जॉब सीकर्स। ठीक। तीसरा कह रहा है एलिमिनेटिंग वेस्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेस। एलिमिनेटिंग वेस्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स थ्रू कंजर्वेशन ऑफ फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। ठीक। वेस्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मतलब क्या हो गया? एचआर में एच लिख दे रहा हूं, इसका मतलब समझ जाना। ठीक है, वेस्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स की भाई अगर आदमी मेंटली और फिजिकली फिट रहेगा तभी तो वो अच्छा काम कर पाएगा। सो ये जो सोशल सिग्निफिकेंस है ये मेजॉरिटी रिलेट करता है कहीं ना कहीं पर। ये रिलेट करता है आपके सेटिस्फैक्शन से। कौन सा सेटिस्फैक्शन? मेंटल एंड फिजिकल सेटिस्फैक्शन। मेंटल एंड फिजिकल सेटिस्फैक्शन या साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन प्लस फिजिकल सेटिस्फैक्शन। ठीक। क्या कह रहा है कि भाई अगर एचआर है तभी हमें एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है एचआर डिपार्टमेंट की वजह से। वो उसका काम क्या होता है कि भाई बैलेंस मेंटेन करना कि जितनी जॉब अवेलेबल है और किस तरीके की क्वालिफिकेशन के हिसाब के लोग आ रहे हैं। ठीक है। और तीसरा क्या है? अननेसेसरी वेस्ट जो होता है, जो लॉस होता है ह्यूमन रिसोर्स का, जब वो साइकोलॉजिकली अनफिट होता है या फिजिकली अनफिट होता है बिकॉज ऑफ बीइंग साइकोलॉजिकली अनफिट, ये भी कह सकते हो, तो वो भी हट जाता है। ठीक। ये हो गया एक तरीके से घुमा फिरा के बात यही की गई है, टू प्रोवाइड मेंटल एंड साइकोलॉजिकल एंड फिजिकल सेटिस्फैक्शन। आखिरी जो है तुम कह रहा है नेशन सिग्निफिकेंस। नेशनल सिग्निफिकेंस की नेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सिग्निफिकेंट क्यों है? भाई देखो, ऐसा समझ लो, इसमें तो कुछ लिखवाने की जरूरत ही नहीं है कि ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट ही रिस्पॉन्सिबल है ट्रेनिंग और डेवलपमेंट के लिए। जिसका मतलब क्या होता है कि अगर आपका आचार अच्छा है तो आपकी ट्रेनिंग और आपका डेवलपमेंट अच्छा होगा, आप एम्प्लॉय काबिल एम्प्लॉय बनेंगे। ठीक है, आप काबिल एम्प्लॉय बनेंगे, आप ज्यादा कमाएंगे, आप ज्यादा कमाएंगे, आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा होगा। ठीक है, आप टैक्स भरेंगे। तो ये इस तरीके से रिलेट किया गया है। ठीक है, तो क्या कह रहा है? नोट करना। कह रहा है नेशंस नेचुरल एंड फिजिकल फाइनेंशियल रिसोर्सेस। पहला पॉइंट, नेशंस नेचुरल physical and financial resources required requires an efficient committed manpower, an efficient committed manpower। क्लियर?
नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है? अब ऐसे समझो, इट इनहेंसेस, लिख लो, इट इनहेंसेस स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, इनकम एक्सेट्रा। ठीक। और इसका दूसरा वर्जन क्या हो सकता है? इसका दूसरा वर्जन ऐसे हो सकता है कि भाई अगर लोग काबिल नहीं है तो ना ही वो अपनी फिजिकल, फाइनेंशियल और नेचुरल रिसोर्सेज को सही से इस्तेमाल कर पाएंगे। जब वो सही से इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, दे आर नॉट एबल टू अर्न इनफ मनी, सो देयर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग विल फॉल। तो दो तरीके देखने को, ठीक है, पहला ये, दूसरा जो मैंने आपको बताया। तो आपको क्या करना है, मेक श्योर ये तीन याद हो। नेशनल वाला तो बहुत कॉमन सा है, आप उसको बड़े आराम से लिख सकते हो। दैट इज सिग्निफिक, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? सिग्निफिकेंस फॉर एंटरप्राइज एंड व्हाट इज द प्रोफेशनल सिग्निफिकेंस। बस, ठीक, प्रोफेशनल सिग्निफिकेंस, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। होता है यहां पर हमारा पहला चैप्टर कंप्लीट। बहुत जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू क्लास।